आप सब लोग को मालूम ही है कि कोविड के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों और यूटीज़ के यूनियन टेरिटरीज़ के तथा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वार्ता करके एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे कि मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, मूवमेंट तथा सप्लाई सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को हो सके। यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन्स। पर भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज़ की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पर बहुत मेहनत करके इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा पहले 8,000 पहुँचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन्स था। इसी प्रकार से जो इसकी मेडिकल ऑक्सीजन की सेल है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और 24 तारीख को 7,017 थी, 7,017 मेट्रिक टन्स। राइजिंग केसेस के ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने 26 तारीख यानी आज सभी राज्य सरकारों को तथा यूटीज़ की सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसमें काम आती है वो इंडस्ट्रीज़ को ना दी जाए सिवाय मेडिकल लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्यूल्स, वियल्स एंड डिफेंस फोर्सेस, और इस मेडिकल ऑक्सीजन की पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। चूँकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इसका मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑक्सीजन का एलोकेशन करती है जो कि डायनामिक इन नेचर है। जैसी स्थिति बदलती रहती है उस हिसाब से इसमें तत्काल आवश्यक परिवर्तन भी किए जाते हैं और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जहाँ तक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ये इसके लिए पहले जो जहाँ उत्पादन होता है इस मेडिकल ऑक्सीजन का, उसका हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है जो कि सामान्यतः क्रायोजेनिक टैंकर्स में किया जाता है। और जब ये हॉस्पिटल्स पहुंच जाती है तो वहाँ पे या तो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिसमें वो हॉस्पिटल्स को स्टोर करते हैं जिससे कि आवश्यकता अनुसार पेशेंट्स को वो दे सकें। इस संदर्भ में जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंक्स हों चाहे सिलेंडर्स हों, उन दोनों में भी काफ़ी इजाफा किया गया है। और अभी वर्तमान में चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा प्रोडक्शन सप्लाई तो अवेलेबिलिटी हमारी अभी पर्याप्त है जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किंतु उसको ट्रांसपोर्ट करना वो एक अभी मेजर चैलेंज है। और यहाँ ये भी एक फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में है और या फिर हमारे कुछ सेंट्रल स्टेट्स में है और उसकी मांग को हमें पूरे देश में सभी हिस्सों को पहुँचाना होता है। तो इसको टैंकर्स की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये सुझाव दिया था कि वो नाइट्रोजन और आर्गन के जो टैंकर्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन टैंकर्स में परिवर्तित करे। साथ ही साथ भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने इसके लिए एक वर्चुअल ग्रुप भी सेटअप किया है जिसमें सभी इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। वो निरंतर इस पे काम करता रहता है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर्स मोबिलाइज किए जा सकें जिससे कि हमारी ये जो मूवमेंट की समस्या है उसमें हम उसका निदान कर सकें। एक जो बड़ा उल्लेखनीय निर्णय भारत सरकार ने लिया जो एक ऐतिहासिक निर्णय है कि मूवमेंट टाइम जो ऑक्सीजन टैंकर्स का कम करने के लिए
हमारी वायुसेना एयरफोर्स की मदद से जो एम्प्टी टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूसर स्टेट्स तक, जो कि दूर दराज के स्थानों में हैं। जैसे कि अगर आपका दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से हमें लाना है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, उड़ीसा से या पश्चिम बंगाल से, तो हम खाली टैंकर्स को अगर भेजेंगे बाई रोड तो जाने में ही 5-7 दिन लग जाते, पर वायुसेना के विमानों की मदद से हम उसको 2 घंटे में ही पहुंचा देते हैं, 1 घंटे में पहुंचा देते हैं। तो एक तरफ का जो डिस्टेंस ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाता है। एक हमारी सीमा ये है कि हम भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को वायुसेना के जहाज से नहीं ला सकते, वो उसमें टेक्निकल एंगल से वो फीजिबल नहीं है, वो डेंजरस है। तो इसलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसने स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाना शुरू किया। ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय था और ये इसके द्वारा हमें सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई वो थी मुंबई से वाइजैग, और उसको रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन कहते हैं। और उसके बाद अब पूरे देश में सभी स्थानों से बहुत तेज़ी से रेलवेज इस पर कार्य कर रही है, जिससे कि भरे हुए टैंकर्स को कम से कम समय में जो हमारी रेसिपिएंट स्टेट्स हैं वहाँ पे लाया जा सके। ऐसा पाया जाता है कि सड़क से अगर ट्रैवल करने में जहाँ 5 दिन लगते हैं, वहाँ हमारी रेलवेज के माध्यम से हम उसको 1 या ज़्यादा 2 दिन के अंदर ले आते हैं। फिर एक और जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ टैंकर्स का सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें वो जीपीएस टैगिंग को यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें एक समस्या ये आती थी कि जब टैंकर्स चलते थे तो ये पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कब पहुँचेंगे। तो जो प्लानिंग करनी होती है कि जब टैंकर के आने पे हम ऑक्सीजन को कैसे अपने हॉस्पिटल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से बांटें, जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई दुर्घटना ना हो, वो उसको दूर करने के लिए ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा अब हम धीरे धीरे अपने सभी टैंकर्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि साहब वो कब भर के निकला प्रोडक्शन साइट से और अभी रास्ते में कहाँ है और वो कब पहुँचने वाला है, जिससे कि उसी अनुसार हम तत्काल उसको आगे पहुँचाने की और बांटने की व्यवस्था कर सकें। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 22 अप्रैल को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए, पूरे देश भर में हम उसको सुगमतापूर्वक और तत्काल पहुंचा सकें। साथ ही साथ 23 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने ये निर्देश भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए हैं कि वो इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यानी कि जो टैंकर्स हैं उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे तथा उनको एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करे। और इन हमारे जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं इनको हम वो एम्बुलेंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। जिस प्रकार से एम्बुलेंस के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित करते हैं, इनके लिए भी किया जाए, जिससे कि कम से कम समय में ये पहुंच सकें। साथ ही हमारे भारत सरकार के सुझाव पे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए थे फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। और भारत सरकार में भी एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम था, जिसको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। उसमें हमने क्या किया है कि जो भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी हैं, उनको भी उस ग्रुप में सम्मिलित किया है, जैसे कि हेल्थ के, इंडस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स के, रेलवेज के, स्टील के इत्यादि। और इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भी सीनियर अधिकारी हैं। और ये ग्रुप जो प्रोडक्शन है, मूवमेंट है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है। ये सारे भारत सरकार के तथा वरिष्ठ तथा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एक सोशल मीडिया चैट ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन, समस्याएं और उनका तत्काल समाधान मिनट टू मिनट, मतलब लगातार रियल टाइम बेसिस पे प्रत्येक दिन 24 घंटे करता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे सभी साथियों ने, अधिकारियों ने और हमारे सब जो टैंकर सप्लायर्स हैं वो सब भी हम लोग से 24 घंटे जुड़े रहते हैं, पूरी रात ना सो के। उन सब ने अथक प्रयास किया है कि भारत सरकार तथा सभी हमारी जो प्रदेश और केंद्र शासित सरकार हैं, हम सब मिल के ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे देश में कोई भी मरीज़
ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बेचारी की कोई साथ दुर्घटना ना हो। इसी के साथ भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जिनका मैं अभी संक्षेप में उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये दरख्वास्त की है, उनको कहा है कि वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करें कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज़ हो। इस संदर्भ में हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले साल भी दी थी और इस साल फिर से उनसे जानकारी साझा की है, जिसके हिसाब से अगर हमारे सभी हॉस्पिटल्स उसको करें, लागू करें, तो जो ऑक्सीजन हमारे अभी एक्स नंबर ऑफ मरीजों के लिए काम आती है, उससे हम कहीं ज़्यादा मरीजों को उसी ऑक्सीजन से हम उनको राहत दे पाएंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेके बिल्कुल घबराए नहीं, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी वर्तमान में भारत सरकार तथा राज्यों में भी हमारे पास ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। हमारा चैलेंज अभी उसको ट्रांसपोर्ट करने का है, क्योंकि जो टैंकर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उतने हमारे पास देश में उपलब्ध नहीं थे। जैसा मैंने बताया, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ये हमारी जो भारत सरकार है और जो हमारी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है, ये सब बहुत मिल के काम कर रही हैं एक, और तथा जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लायर्स हों या जो ट्रांसपोर्टर्स हों, उन सब के साथ हम लोग मिल के ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का टाइम है उसको मिनिमाइज़ कर सकें और सभी हॉस्पिटल्स में उसका जुडिशियस यूज़ करते हुए हम अपने सभी मरीजों को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें।